आज हम बॉटनेक में की होल डिज़ाइन बनाने का आसान तरीका जानेंगे। सारे स्टेप्स अगर आप सही से फॉलो करते हैं तभी आप ये फिनिशिंग के साथ नेक डिज़ाइन बना पाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अब इस नेक डिज़ाइन को हम दो हिस्सों में कट करेंगे। पहले हमें बॉटनेक कट करना है और उसके बाद की होल के लिए वी स्लिट कट करना है। अब देखिए यहाँ पर बॉटनेक में गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। गले की लंबाई भी हमें 3.5 इंच रखनी है। ये मेज़रमेंट मैं स्मॉल साइज़ के लिए बता रही हूँ, आपको अपने साइज़ के हिसाब से नेक को कट करना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर हम पहले एक बॉक्स तैयार करेंगे। अब देखिए बॉट नेक अगर हम यहाँ बॉक्स में रेडी करते हैं तो हमें 1/4 इंच लंबाई और चौड़ाई में कम करना होता है। अब देखिए इस तरीके से दोनों तरफ कम करके और उसके बाद हम बॉक्स रेडी करेंगे। अब इसके अंदर हमें बॉट नेक का शेप देना है। अब इस बॉटनेक को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच चौड़ा रखना है। तो इस तरीके से टेप रखें और बाहर की तरफ से 1 इंच पर पूरे में निशान लगाते जाएं। सभी निशान बिल्कुल प्रॉपर 1 इंच पर ही आने चाहिए। इस तरीके से पहले डॉट डॉट लगा दें और उसके बाद सभी निशानों को मिलाकर एक लाइन बना दें। देखिए इस तरीके से बॉट नेक को हमने 1 इंच चौड़ा रखा है। बॉट नेक को अंदर की तरफ से भी एक सीधी लाइन खींच लें और उसके बाद इस बॉट नेक की कटिंग करें। देखिए बीच में जो हमने ये सीधी लाइन खींची है वो इसलिए खींची है क्योंकि इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो गले की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल प्रॉपर बैठेगी। अब इस बॉट नेक की कटिंग को हमें फ्रंट पैनल के ऊपर रखना है। देखिए इसको बिल्कुल बराबर रखें। अब बंद वाली साइड से हम यहाँ पर इस तरीके से बॉट नेक को रखेंगे। ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ना है क्योंकि वो शोल्डर लाइन की सिलाई में जाएगा। इस तरीके से रखें और बाहर की तरफ से जो बॉट नेक का शेप है वहाँ पर निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद इसके अंदर की तरफ इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ आए और सेम शेप में इसकी कटिंग कर लें। बीच में भी एक छोटा कट लगा दें। अब हम वी स्लिट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको फोल्ड करें। वी स्लिट की जो लंबाई है वो 3 इंच रहेगी। तो इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाएं। नीचे की तरफ से 1 इंच छोड़ें और उसके बाद 3 इंच की लंबाई का निशान लगाएं। इस वी स्लिट को हम आधा इंच चौड़ा रखेंगे। आधे इंच पे निशान लगा दें। दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएं। इस वी स्लिट को बाहर की तरफ से भी 1 इंच चौड़ा रखें और इसकी कटिंग कर लें। देखिए दोनों कटिंग हमने कर ली है। जो नेक डिज़ाइन है उसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब इन दोनों कटिंग्स को हमें कपड़े के ऊपर चिपकाना है। वी स्लिट को हम बाहर की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाकर और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब हमें पहले ये वी स्लिट तैयार करना है जो की होल का पैटर्न है। अब देखिए फ्रंट पैनल को मैंने सीधा रखा है। सीधे साइड हमें बिल्कुल सेंटर पर इस वी स्लिट को अच्छे से सेट करना है और अंदर की तरफ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बीच में से हम कट लगाएंगे। बिल्कुल एंड तक कट लगाना है। अब इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएं और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लें। कोनों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा दें। अब इस वी स्लिट पर हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने ये उरे पट्टी ली है। अब हम सिलाई में बिल्कुल थोड़ा ही यहाँ पर दबाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें सिलाई में नहीं लेना है। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है और इस उरे पट्टी को यहाँ पर फिक्स करना है। देखिए जहाँ पर कोना बन रहा है वहाँ पर तो हमें बिल्कुल ही थोड़ी ही सिलाई लेनी है
क्योंकि हम वहाँ पर कट नहीं लगाएंगे, बिना कट लगाए ही हमें यहाँ पर वी स्लिट को तैयार करना है। देखिए उरेप पट्टी मैंने लगा दी है। देखिए यहाँ पर सिलाई में बिल्कुल थोड़ा इस तरीके से दबाना है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे। इस तरीके से इसे 2 बार फोल्ड करें और पाइपिंग निकालें। अब यहाँ किनारी पर सिलाई लगानी है। ये पाइपिंग हमने लगा दी है। ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब देखिए यहाँ पर ये पाइपिंग का जो कोना है वो बाहर निकल रहा है, तो उसे हम कैसे सही करेंगे। देखिए उसको पूरा पीछे की तरफ घुमाएं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे किसी निडल की हेल्प से या पेन की हेल्प से इसे बाहर निकालें। अब देखिए पूरा हमने इस कपड़े को बाहर निकाला है। अब जो ये कोना दिख रहा है, इस कोने को हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगाई है। अब हम एक बार इसके ऊपर आयरन घुमा देंगे। देखिए ये वी स्लिट एकदम प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब हमें बॉट नेक को तैयार करना है। अब जो पेस्टिंग पेपर हमने कपड़े के ऊपर चिपकाया था, उसके बाहर की तरफ भी हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। इसके लिए भी मैंने ये उरेप पट्टी यूज़ की है। पूरे में उरेप पट्टी लगा दें और इसे आप सिंगल फोल्ड करके ही इस तरीके से पाइपिंग निकालें। एक बार इसे आयरन कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ आयरन करके और पाइपिंग को इस तरीके से रेडी किया है। अब हम एक नीचे कपड़ा रखकर और इस बॉट नेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए पाइपिंग के बाद हमें 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है जो सिलाई में जाएगा। इतना कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा कट कर लेना है। अंदर की तरफ से भी यहाँ पर कपड़ा कट कर लें और पूरे बॉट नेक में छोटे कट लगा दें। अब हम इस बॉट नेक की पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे और एक बार इसे आयरन करके और तैयार करेंगे। बॉट नेक को इस तरीके से तैयार करने के बाद देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से बैठेगा। अब जो वी स्लिट पर बॉट नेक का हिस्सा आ रहा है, वहाँ पर दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा दें। हमें ध्यान रहेगा कि वी स्लिट को हमें यहाँ पर फिक्स करना है। अब इस बॉट नेक वाली पट्टी को फिक्स करने के लिए हमें फ्रंट पैनल को उल्टा रखना है। उल्टे साइड हम इस तरीके से इस बॉट नेक को नीचे की तरफ रखेंगे जैसे मैंने दिखाया है। अब जो हमने निशान लगाए थे वो दोनों निशान इस तरीके से वी स्लिट पर अच्छे से सेट करें और पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। देखिए वी स्लिट पर हमने इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हमें दोनों तरफ बॉट नेक को तैयार करना है। कुर्ती के नेक को और बॉट नेक वाली पट्टी को दोनों को बराबर रखें और दोनों को बिना खींचे हल्के हाथों से गोलाई में से घुमाते जाएं और इसे यहाँ पर अंदर की तरफ से सिलाई लगा दें। देखिए बॉट नेक वाली पट्टी हमारी पूरी गोलाई में है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ी सी लूज़ बैठ रही है, मगर ये लूज़ नहीं है। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखना है और पूरे बॉट नेक पर अंदर से सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे बाहर की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे। देखिए ये बॉट नेक वाली पट्टी बिल्कुल बराबर बैठी है। वी स्लिट पर भी बिल्कुल बराबर दोनों कोने आ गए हैं जो हमने निशान लगाए थे। अब हम इस बॉट नेक को बाहर की तरफ से यहाँ पाइपिंग पर सिलाई लगाएंगे
और इस बॉट नेक को कंप्लीट करेंगे। इस साइज़ में बैक का जो बॉट नेक है वो 1.5 इंच लंबा है। की होल नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन और सिखाने का मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।